कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का रंग भगवे रंग से कर दिया गया और ये आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि भगवा रंग से इनको कितनी नफरत है। यह नहीं होना चाहिए था। ये कुंठित मानसिकता दर्शाता है, जानबूझकर किया गया है। आजमगढ़ नगर पालिका एक बार फिर चर्चा में है, जिसकी वजह है ये कचरा उठाने वाली गाड़ी जिसे भगवा रंग से पेंट कर दिया गया है। जी हाँ, आजमगढ़ नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की ये फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इस पर हिंदू संगठनों ने सख्त आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम की मानसिकता ठीक नहीं। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत। नगर पालिका का एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसको भगवा कलर से कलर किया गया है, क्या है? हाल ही में प्रकाश में आया, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का रंग भगवे रंग से कर दिया गया। यह हम सभी आजमगढ़ के हिंदुओं के लिए अपमानित करने वाली यह बात है और ये आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि भगवा रंग से इनको कितनी नफरत है। यह नहीं होना चाहिए था, यह स्वीकार योग्य नहीं है। जबकि जो नियमावली है उसमें हरे रंग या नीले रंग का ही प्रावधान है और हम अनेकों जिलों में हम लोगों ने पता किया, कहीं भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजमगढ़ नगर पालिका ही क्यों, जहां पर भगवे रंग से कूड़े की गाड़ियों को रंगा गया। और यही नहीं, आप देखिए तो तकिया का इलाका हो जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर बिना टेंडर के ही लाइटें लगवा दी गई। वहां अच्छी सड़कें बनवाई जा रही हैं, वहां कभी अतिक्रमण नहीं हटवाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे हिंदू इलाके जहां पर है वहां पर न सड़कें बन रही हैं, न लाइटें लग रही हैं और ऊपर से जबरन टैक्स वसूली किया जा रहा है। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो वहां पर अतिक्रमण रोज खाली कराया जाता है, गरीबों को परेशान किया जाता है। लेकिन यही चीजें मुस्लिम इलाकों में नहीं हो रही। तो हमारी ये मांग है, चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसे यह देखना चाहिए कि भेदभाव न हो, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, समान रूप से मिले। पालिका अध्यक्ष मुसलमान है, सिर्फ वो क्या मुसलमान इलाकों में ही बस विकास करवा रहे हैं? सरकार तो भाजपा की है। आप स्वयं देख लीजिए कि उनकी जो मानसिकता है, क्यों तकिया में बिना टेंडर के लाइट लगवाया गया, क्यों भगवा रंग से कूड़ेदान को रंगा गया है। यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो लोग करवा रहे हैं। तो हम लोगों की मजबूरी आवाज उठाना, हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी योजना देते हैं तो क्या उसमें भेदभाव करते हैं क्या कि मुसलमानों को आवास नहीं देना और हिंदू को देना है? लेकिन आजमगढ़ में जब से सपा का नगर पालिका चेयरमैन बना है, तब से यह चीजें आजमगढ़ में आ रही हैं और इस पर हम मांग करते हैं शासन से कि इन चीजों का जांच करा करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी लोग जिन्होंने भी कूड़े गाड़ियों को भगवा रंग से रंगवाने का काम किया है, यह उनकी नीच मानसिकता का प्रमाण है और उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अरविंद मोदनवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, नगर पालिका की जो कचरे वाली गाड़ी उसको भगवा कलर से कलर किया गया है, क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल है और ये कुंठित मानसिकता दर्शाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर। जो लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, ये संगठन करती है, तो इस समय आजमगढ़ के नगर अध्यक्ष नगर पालिका के सरफराज आलम मंसूर हैं। ये उनकी कुंठित मानसिकता दर्शाता है कि जिस कूड़े उठाने वाले का कलर नीला और हरा है, उसको भगवा कलर में रंगवा कर पूरे शहर में कूड़ा उठाने का प्रयास किया जा रहा है और किया गया है, जिससे आम जनमानस हिंदू आहत है। और इस पे अगर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस पे पूरा आजमगढ़ की आजमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है। ये हमारा होली का त्योहार चल रहा है और नगर पालिका के चेयरमैन जब से बने हुए हैं, आप देखेंगे शहर पर से अतिक्रमण के नाम पे छोटे छोटे ठेला कोइचा वालों को हटा करके उनसे शुल्क वसूला जाता है, हजार रुपए का। ये गलत किया जाता है, केवल हिंदू एरियाओं को ही चिन्हित करके ऐसा कार्य किया जाता है। और मैं चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कदम कर माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? ये क्यों किया जाएगा? अब आजकल चल ही रहा है, जहां आपका अध्यक्ष मुसलमान होगा वो इसी प्रकार का कार्य करेगा। समाजवादी सोच यही है। जहां एक तरफ भगवा रंग से पेंट की गई नगर पालिका की गाड़ी पर लोगों ने आपत्ति जताई है, तो वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रवक्ता का कहना है कि ये जांच का विषय है कि कैसे ये रंग करवाया गया। मैं एडवोकेट तलहा रशादी, प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। सोशल मीडिया पर नगर पालिका का पोस्ट वायरल हो रहा है, जो कचरे उठाने वाली गाड़ी उसको भगवा कलर से पेंट किया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, ये तो बहुत ओछी राजनीति है कि अभी तक लोग इंसानों को धर्म में बाँट कर राजनीति कर रहे थे, अब रंगों का भी धर्म तलाशने लगे। देखिए, भगवा भी हमारा है, हरा भी हमारा है। इससे पहले हमने देखा है कि तमाम गाड़ियाँ नगर पालिका की जो कचरा ढोती हैं, कभी हरे रंग में रहीं, कभी नीले रंग में रही हैं। तो उसपे तो कभी किसी की धार्मिक भावनाएँ नहीं आहत हुई। तो इस तरह की ओछी राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए कि अब रंगों को भी आप धर्म में बाँटने लगें। और दूसरी बात, सवाल ये होना चाहिए, जो जायज़ सवाल था वो ये होना चाहिए था कि मानक क्या कहते हैं? मानक के अनुरूप जहाँ तक मैं जानता हूँ नीला और हरा रंग है शायद। तो अगर ये कौन लोग थे, किसने ये ऑर्डर दिया जिसके तहत भगवा रंग में ट्रॉली को रखा गया, किसको खुश करने के लिए, किसको नाराज़ करने के लिए ये कार्रवाई की गई, उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम अध्यक्ष है नगर पालिका का, उसको इस मुद्दे को रंग के सहारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, ओछी राजनीति करना, ये बहुत अफसोसनाक है। क्या किस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसकी भी गलती है? बिल्कुल, कार्रवाई इस बात पे होनी चाहिए कि मानक के विरुद्ध जाकर किसी रंग विशेष में क्यों रंगवाया गया और किसको खुश करने के लिए रंगवाया गया, किसको नाराज़ करने के लिए रंगवाया गया। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो इस तरह का काम तो करेगा नहीं, उसे इतनी फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि वो रंग ट्रॉली का रंग आएगा। अब इसमें जो लोग शामिल हैं, जो कर्मचारी शामिल हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसके खिलाफ नियमक अनुसार ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोग भाजपा के हुए और उनके संगठनों के लोग इस फोटो को अपने फेसबुक पे पोस्ट करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके जो उनसे जुड़े हुए जो संगठन है या उस विचारधारा के संगठन है, उनके पास सरकार में वो हैं, वो विकास को लेकर कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने विकास किया ही नहीं है और विकास की राजनीति वो जानते ही नहीं। उनकी पूरी राजनीति धर्म, जाति, संप्रदाय, नफरत, एक दूसरे को बांटने से पूरी राजनीति इस पर निर्भर करती है। तो वो इस तरह के मुद्दे तलाशते रहते हैं। जो विकास पे जो पॉजिटिव राजनीति करना जानते हैं वो पॉजिटिव राजनीति करते हैं, जो नेगेटिव राजनीति करना जानते हैं वो नेगेटिव मुद्दे तलाशते हैं। तो जिसकी जैसी सोच है, जैसी विचारधारा है, वो इस तरह के काम करता है। इस खींचतान के बीच आजमगढ़ नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर इसका रंग नहीं बदला गया तो वो नगर पालिका आजमगढ़ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। NBT ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।